गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिविक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो इस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने आसपास के एरिया में आपने जो चीज़ें देखी हैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखे हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल्स हम बोलते हैं। आपने प्राइवेट स्कूल्स भी देखे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी देखे हैं। तो डिफरेंस इनमें आपको पता है क्या है कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जिनको देती है वो काफ़ी कम प्राइस में हमें मिल जाती है। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं। मेन फोकस हमारा यही रहेगा, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो होती है जो कोई एक पर्सन किस प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है सोसाइटी को। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वो होती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ वो होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है लोगों को। इतना क्लियर हो गया? ये सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए, व्हाट इज़ हेल्थ। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, कुछ पानी लेके आ रही हैं, या फिर इस तरह से देखिए डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इधर ये गाड़ी एम्बुलेंस दिखाई दे रही है आपको। इधर ये इस तरह से आपको हट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ के बारे में देखिए, हेल्थ मीन्स our ability to remain free of illness and injuries. But health is not only about disease. You may have associated only some of the situations in the above clause with health. अब देखिए हेल्थ है क्या, सबसे पहले ये देखिए आप। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, कि जब हम बीमार ना हो और हमें कोई चोट ना लगे और किसी भी तरह की योग्यता जो हमें बीमारी से बचाती है या घायल होने से या चोट लगने से बचाती है, वो हेल्थ कहलाती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से तैयार हो जाता है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ मेन जो टॉपिक्स हैं, आपके जो कंसेप्ट्स हैं, वही क्लियर करवाऊंगा। अब देखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया। अब ये जो पेज है आपका, इसके ऊपर क्या दिया गया है? ये पेज नंबर 20 है आपका, ये आपकी बुक का पेज नंबर 20 है। अब इसमें दिया गया है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इज़ एवरी ईयर। ये देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितने हैं, 1991 में कितने थे, 2017 में कितने हैं, और मेडिकल टूरिस्ट जो है आते हैं या नहीं आते हैं इंडिया के अंदर। मेडिसिन्स का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये किस लिए बताई गई हैं? ताकि हमारे सामने एक सिनेरियो आ जाए कि इंडिया जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। उसके बाद आता है आपका, ये देखिए, अब है कि हम जो बीमारी से बचने के लिए और उसको रोकने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, blood banks, etc., that can provide the required care and services that patients need. अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि बीमारियों को रोकने के लिए और इनका इलाज करने के लिए हमें हॉस्पिटल्स भी चाहिए, हेल्थ सेंटर्स भी चाहिए, लेबोरेटरीज भी चाहिए जहाँ पर टेस्ट हो सकें, एम्बुलेंस सर्विसेज भी चाहिए, ब्लड बैंक्स भी चाहिए। ठीक है, जो पेशेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से उनको केयर और सर्विसेज दे सके। अब इसके लिए क्या किया है? वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए इनके लिए, नर्सेज भी चाहिएंगी, डॉक्टर्स भी चाहिएंगे, और दूसरे अदर प्रोफेशनल्स हैं वो भी चाहिए जो हमें एडवाइस कर सकें, डायग्नोज कर सकें, ट्रीट कर सकें इलनेसेस को। तो इनके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? पीएचसी, हॉस्पिटल्स वगैरह ये ओपन किए हैं। तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है कि हम किस तरह से, हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस, कि हम किस तरह से बीमारी को रोक सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होता है, इन ऑर्डर टू से लेकर और एटसेट्रा तक। नेक्स्ट आता है आपका 21 पेज नंबर पर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज ए सिस्टम। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जिनको रन करती है, गवर्नमेंट जिनको चलाती है, उन्हें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। इतना क्लियर हो गया आपको? स्कैटर्ड होता है बिखरे हुए होना, कि पॉपुलेशन जो है हंड्रेड्स गाँव में, और मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बिखरी हुई है, अलग अलग गाँव में रहती है। तो लार्ज जो सेक्शन है पॉपुलेशन का, उसको ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं वही उसको देखते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं उनका किसी भी बीमारी का। उसके बाद हम चलते हैं, आपका ये एक यहाँ पर स्टोरी दी गई है हाकिम शेख की, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको इस तरह से ये भी। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अब इनमें डिफरेंस आपको बताया गया है कि ये डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो मेन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं जिनको गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है, और प्राइवेट हेल्थ जिनको कोई एक पर्सन या कोई सोसाइटी जो है वो रन करती है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। तो देखिए, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illnesses to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक आप देखिए ये आपका आ गया है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या करते हैं कि सभी तरह की ट्रीटमेंट्स देते हैं, एक कॉमन इलनेस से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक, और ये रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और इन्हें गवर्नमेंट रन करती है। इतना क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आता है कि ये काम करते हैं डॉक्टर्स के सुपरविज़न के अंडर, जो पीएचसी में होते हैं। पीएचसी आपने देखा होगा, गाँव के लेवल पर पीएचसी होती है, और ये पीएचसी क्या करती है, कई गाँवों को रूरल एरिया में कवर करती है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जिसको हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं। और इस तरह से हम आगे देखेंगे कि पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स, पब्लिक इसलिए बोलते हैं इसको कि ज़्यादा पब्लिक के काम आता है और इसमें काफ़ी कम कॉस्ट पर मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, तो इसलिए इनको पब्लिक हेल्थ सिस्टम बोला जाता है। और सभी के लिए इसमें इक्वली रहता है सब कुछ, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की, तो ये देखिए, there is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One finds registered medical practitioners RMPs, जिनके गांव में छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं। आपने देखे होंगे कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी एक छोटी सी रूम में क्लिनिक बना के बैठ जाते हैं, एक दुकान के टाइप में, उस तरह से उनको बोलते हैं RMPs। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं और इन्होंने कोई कोर्स किया हुआ होता है मेडिसिन का, तभी वो अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अर्बन एरियाज़ में आपने देखे होंगे काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो सब क्या हैं कि वो सारे के सारे प्राइवेट हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन के हैं, किसी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती है, कॉमन इलनेस से लेकर, और कोई अगर मेजर प्रॉब्लम है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो उन सभी का ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाता है, और काफ़ी हाई कॉस्ट रहती है वहाँ पर मेडिसिन की और ट्रीटमेंट की। उसके बाद आता है कि क्या ये जो हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी है,
हेल्थ केयर जो है वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है और एडिक्वेट है। एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में, कि जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या इक्वली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखिए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आप देखो कि बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन पब्लिक सर्विसेज जो है वो कम होती जा रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइवेट सर्विसेज तो काफ़ी कॉस्टली होती है। इट मीन्स जो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकता है, और जो पुअर पीपल हैं वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है प्राइवेट में, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, देखिए, इज़ नॉट गुड। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी को इक्वलिटी क्वालिटी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो सभी को प्रोवाइड करवाए। जो पुअर और डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं, यानी कि जो गरीब और जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उनके लिए कुछ करे, और सभी को इक्वली जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो है दिलवाने का काम करे। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उसके बाद हम दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक तो है केरल का एग्जाम्पल जो हमारे इंडिया का है। तो उसमें देखिए क्या बात कही जाती है। 1996 में केरला गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपने स्टेट में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। वो 40% जो बजट पंचायत का पंचायत को वो देती है, अपने पूरे स्टेट का 40%। उनका प्लान होता है कि जो पंचायत यानी कि जो रूरल एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि उसका मानना है कि जो पंचायत जो प्लानिंग कर सकती है वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए, वो एक स्टेट दूर बैठकर नहीं कर सकता है। वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, वर्किंग ऑफ स्कूल्स, इस तरह से उन्होंने पंचायत के अंडर में किया सब कुछ। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल था और काफ़ी सारी हेल्प मिली लोगों को इससे। जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, हेल्थ सेंटर भी इम्प्रूव हुए, और जो पुअर पीपल है उन तक भी पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो पहुंची। उसके बाद है दी कोस्टा रिकन अप्रोच। अब ये सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है। अब इसमें क्या होता है कि कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसने एक बड़ा डिसाइड किया कि वो आर्मी नहीं रखेगा, और जो पैसा आर्मी के ऊपर खर्च होता है उसे वो कहाँ पर यूज़ करेगा, हेल्थ, एजुकेशन और अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। यानी कि जो कॉमन पीपल हैं, जो जनरल पब्लिक है वहाँ उस देश की, वो उनकी हेल्थ पर, एजुकेशन पर और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनके ऊपर वो पैसा लगाएगा। अब उसका मानना ये था कि अगर उसके लोग हेल्दी होंगे तो डेवलपमेंट होगी, और इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन जो है वहाँ हेल्थ को दी अपने लोगों की। और इस तरह से एक एग्ज़ाम्पल बन गया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई उससे। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो इसमें आपने देखा कि दो चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं। एक तो है आपका पब्लिक हेल्थ और एक है आपका प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम तो हेल्थ केयर सिस्टम है जिसे गवर्नमेंट रन करती है, और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है जिसे कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अरेंज करती है। ये काफ़ी हाई होता है, इसमें मेडिसिन का जो प्राइसेस है या ट्रीटमेंट का जो प्राइस है, और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में काफ़ी कम प्राइस पर जो ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाता है।